नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। इस चैनल पे ऑल टू ऑल बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, और क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए। जाके देख लीजिए प्लीज़। लाइक, शेयर, कमेंट। भारतीय इतिहास को 2 क्वेश्चन 2 पार्ट में अपलोड कर दिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का भी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन। विश्व एवं भारत का भूगोल भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी अपलोड कर दिए 2 क्लास। सामान्य ज्ञान का 1 अपलोड किया, 1 अपलोड कर रहे हैं। ठीक, चलिए 2, 4, 6, 800 क्वेश्चन, 801, 900 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अब 901 से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी सब अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्लीज़। सब अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। 901 से चलेगा। ठीक, 900 क्वेश्चन पढ़ दिए, जाके देख लीजिएगा। चैनल को शेयर। चलिए चलो, सामान्य विज्ञान। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, बताइए। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? सी, टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। आशा की धातु है यूरेनियम। भय की धातु है प्लूटोनियम। भविष्य की धातु है टाइटेनियम। भविष्य की धातु है टाइटेनियम। ठीक है, चलिए। ग्रीन धातु है एल्युमिनियम। ग्रीन धातु है एल्युमिनियम। ग्रीन धातु है एल्युमिनियम। और निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है ऑक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क है ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। ठीक है, भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। घरेलू बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। घरेलू बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात पानी से होकर कांच में जाने वाला प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य प्रकाशीय वर्ण क्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैला अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। ठीक, देख लीजिएगा प्लीज। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। सामान्य टीवी की रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है अवरक्त किरणें होती। क्या होती है? अवरक्त किरणें होती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे अवरक्त तरंगे हैं। पराबैंगनी तरंगे हानिकारक तरंग है। पराबैंगनी तरंगे हानिकारक तरंग है जो पृथ्वी की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। जो पृथ्वी की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। निम्नलिखित में से सुमिलित है, बताइए। असुमिलित है, नहीं है। काली खांसी ये नहीं है, गलत है। ये क्या है? काली खांसी गलत है। और टाइफाइड
साल्मोनेला टाइफी, हैजा, ब्रीमियो, कॉलोरी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है। एल्केप्टोनूरिया नामक रोग में किस गुणसूत्र में परिवर्तन होता है? एल्केप्टोनूरिया नामक रोग में किस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है? उत्परिवर्तन होता है गुणसूत्र 3 में। क्या होता है? गुणसूत्र 3 में होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? सिट्रस फाइब्रोसिस, सिट्रस फाइब्रोसिस। निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? सिट्रस फाइब्रोसिस। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में औसत्य कथन छांटिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में औसत्य कथन छांटिए। औसत्य कथन छांटिए। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो सकती है। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो पाती है। यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष बांझ होते हैं। पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण हो जाते हैं। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, 44 + XXY। भोजन के वर्ग में प्रति कैलोरी, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कौन? वसा में। क्या होती है? वसा में। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.1 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। राइजोफ्लेविन वेरी सुमेलित नहीं है, गलत है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का कार्य रक्त में Ca+2 की मात्रा वृद्धि करना। इसकी कमी से अस्थि रुणतर होती है। नियासिन विटामिन B3 पोलाग्रा रोग होता है। कोबालमिन विटामिन B12 एकमात्र विटामिन जिसमें धातु होते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से किलोसिस रोग होते हैं। थायमिन विटामिन B1 से बेरी रोग होते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में। क्या पाया जाता है? मिर्च में। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी के मात्रा के अनुसार क्रम कागजी नींबू, आंवला नींबू, संतरा, मिर्च। विटामिन सी के अवशोषण में Fe+2 आयरन लोह तत्व मदद करता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक। क्या है? रोगाणुनाशक। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता।
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होता है। 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होता है। यंत्र कारखानों के शोर से बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है। निम्नलिखित में से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है। दाद क्या है? जनित रोग है। दाद है। क्या है? दाद है। एंट अमीबा जिजिवोलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। एंट अमीबा जिजिवोलिस नामक जो प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। पायरिया क्या है? पायरिया। आज जोधपुर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कल जोधपुर का तापमान दोगुना हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में जोधपुर का तापमान कितना होगा? 17.7 डिग्री सेल्सियस। 17.7 डिग्री सेल्सियस। जब लोहे की छड़ एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, यह ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? चालन विधि है। जब लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, ये ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? चालन विधि। क्या है? चालन विधि है। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में होता है? संवहन विधि से होता है। जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? हृदय पेशियों में सम्मिलित जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? हृदय पेशियों में सम्मिलित लयबद्ध गतियां नहीं होती है। क्या होती? नहीं होती है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु या सबसे भारी धातु होती है? किस एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु या सबसे भारी धातु होती है? लिथियम एवं ऑर्सिमियम। जंक उदाहरण है यौगिक का जंक उदाहरण है। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक
छक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? सोडियम बेंजोएट यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि? यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होती है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? यह एक ऑक्सीकारक है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? NaOH प्लस CaO। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है मेलेमीन। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है मेलेमीन। निम्नलिखित में से घरेलू गैस है। निम्नलिखित घरेलू गैस है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG है जी। LPG ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ऐसा कुछ प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक, चलिए। यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय के ट्राइकस्पीड कपाट के टोड़िनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराइयाँ के ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका कारण है जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई के से ऊपर कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा संचालित होता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा संचालित होता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा सजाया जाता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा संचालित होता है। रक्त आधान ठीक है। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है?
आयोडीन 131, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, शिशु का नेतृत्व ज्ञात करने के लिए टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच के रूप में। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। मनुष्य में मुख्यतः बच्चों के गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? पैरोटीन। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है जल। क्या होती है? जल पैदा होती है। बंद कमरे में स्टोर अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। कॉपर सल्फेट हो जाएगा फंगसनाशी। पेनिसिलिन हो जाएगा प्रतिजैविक। यूरिया हो जाएगा उर्वरक। मेलाथियन हो जाएगा कीटनाशी। क्या हो जाएगा? कीटनाशी। ठीक। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है? प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण सल्फर। ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। पराधोनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला होकर के। O3 परत को कौन सा वृद्धि हार्मोन शराब उद्योग में मल्टी विधि को तेज करने के लिए प्रयुक्त होता है? जिबरेलिन। एक किसान ने खेत में करकी के पौधे उगाए हैं। वह चाहता है कि उनमें मादा फूलों की संख्या बढ़े। कौन सा पादप वृद्धि नियामक एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। क्या है? एथिलीन है। एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब तरह से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? मंद रोशनी वाले बल्ब में।
डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक। हृदय संपादन के दौरान विद्युत परिवर्तनों की रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संपादन के दौरान विद्युत परिवर्तनों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? सी। अक्सर चर्चा में रहने वाले व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैडियोसिस। एक विशेष प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण जिसका प्रयोग प्रेक्षक की किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं पर बना कोण पर्याप्त यथार्थ के नापने के काम आता है। सेक्सटेंस। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग आनुवंशिकी है? वर्णाध्यता। आयोडोफॉर्म जो एक रासायनिक यौगिक है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में। कार्बन के निम्न अपरूपों में से किस अपरूप को काला शीशा के नाम से जाना जाता है? निम्न अपरूपों में से किस अपरूप को काला शीशा के नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को। ठीक। निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन की कमी के कारण पांडु नामक रोग होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन की कमी के कारण पांडु नामक रोग होता है? विटामिन B12। तेल प्रदूषक या जल में तेल अधिप्लवन को नियंत्रित करने वाला सुपर वर्ग कौन सा है?
तेल प्रदूषक है। जल में तेल अधिफलवन को नियंत्रित करने वाला सुपरवर्ग कौन सा है? जल पुप्सी। रात में नजर आने वाले तारे का रंग तारे की किस स्थिति को दर्शाता है? तारे किस स्थिति को दिखाता है? तारे के ताप को दर्शाता है। मानव रक्त समूहों में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है? मानव रक्त समूहों में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है? ए बी क्या है? ए बी। निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित युग्म का चयन करें। KNO3 बारूद बनाना, ये गलत बात क्या है? ये गलत बात NaCl नमक के रूप में, NaCO3 खाने सोडा के रूप में। राइजोफ्लेविन किस कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम? राइजोफ्लेविन विटामिन B2। अक्रिय घंटों के प्रति क्रिया दर्शाने वाला अम्लराज एक्वारजिया कौन से घटकों के मिश्रण का परिणाम है? सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। परमाणु के निम्न समस्थानिकों में से किस समस्थानिक का उपयोग शरीर की उर्वरकता के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? आयरन 59। निम्नलिखित में से औसत युग्म चुनें। औसत युग्म को चयन कीजिए। तंबाकू अंगमारी। निम्नलिखित में से औसत युग्म को चयन कीजिए। तरंगदैर्घ्य ल्यूमेन, ये औसती है। चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, विभवांतर वोल्ट, खगोलीय प्रकाश वर्ष, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोकोर। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय त्वरण की विशेषता नहीं है। ये ध्वनि की चाल से गमन करती है। औषधियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? औषधियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पदार्थ की मांग में कमी हो जाती है। गैसीय ईंधन के APJ अब्दुल कलाम। LPG में गैसीय ईंधन LPG में गंध का मुख्य कारण क्या है? मिथाइल मरकॉप्टेन। समाचार में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? आनुवंशिक परिवर्धित चावल।
रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट करवाने गई ज्योति से चिकित्सा ने कहा, तुम्हारा खून बहुत कीमती है, जरूरत पड़ने पर आप किसी को भी रक्त दे सकती हो। चिकित्सक के इस कथन को ज्योति के किस रक्त समूह का होना पता लगता है? O-, O-। सार्वत्रिक दाता सबको दे सकता है। AB सार्वभौमिक ग्राही सबसे रक्त ले सकता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण। वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कार्निया व हाथ के अंगूठे को स्कैन किया जाता है। यह विधि उसका वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कार्निया व अंगूठे के स्कैन किया जाता है। विधि कहलाता है बायोमेट्रिक अन्वेषण। कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कार्बन 14। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में माइक्रोफोन है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में डायनमो है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत बल्ब है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश है। विद्युत बल्ब है। शरीर में आंतरिक ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन पर शरीर में आंतरिक ग्लाइकोजन में परिवर्तित शरीर की आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत क्या रहता है? यकृत। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? पारा ऊष्मा का सुचालक। पारा जो है ऊष्मा का सुचालक है। पारा ऊष्मा का सुचालक है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाते हैं। खींचे हुए तार निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा। खाद्य जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरित होता है ध्वनि से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। ठीक। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का
बहुत नीचे हो सक जाता है, ये हो जाता है। श्यामा जिसकी आयु 58 वर्ष है, उसकी आयु बढ़कर 85 वर्ष हो जाती है, तो उसके रक्त रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। मोबाइल फोन द्वारा उत्पादित ई कचरे में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में कैडमियम प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैक्सीन लगाने पर पूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार होना चाहिए? सोडियम बाइहाइड्रोजन बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में कोरोना जांच के लिए प्रयुक्त RT-PCR तकनीक आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाए रखने पर कोरोना जांच के लिए प्रयुक्त RT-PCR तकनीक पदार्थ की प्रतिकृति कोरोना जांच के लिए RT-PCR पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? केरी मूलिस मानव शरीर में इच्छित मांसपेशियों का नियमन करता है। मानव शरीर में इच्छित मांसपेशियों का निगमन करता है। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। D नंबर। हवा में बल और वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। कपास के खेतों में निम्नलिखित में से किसे एक जैव उर्वरता के प्रयोग किया जाता है? कपास के खेतों में निम्नलिखित में से किसे एक जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोटोबैक्टर। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस।
कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। खाना पकाने के लिए सबसे प्रयुक्त बर्तन में होती है निम्न विशेषता उच्च चालकता। व्याख्या: खाना पकाने के लिए सबसे रोशनदान के कमरे की दीवारों में ऊपर की ओर बनाए जाने का कारण है संवहन। 20 नंबर। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से कम होना। कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है, क्यों? केरोसिन का तनाव कम करने के लिए। धन्यवाद।